अब ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसका टॉपिक MS वर्ड है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि MS वर्ड होता क्या है, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद MS वर्ड, और उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग MS वर्ड पे करके देखेंगे कि MS वर्ड के जो मेन कमांड्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो ये लेक्चर भी गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए BCom 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट देखना है वो इसका वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग हम कहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको एडिट करना, उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना। तो ये सारा वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, कोई इंडिविजुअल कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लेक्चर्स के बारे में लिखने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़े, मैं जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो MS वर्ड है, और ये भी वर्ड प्रोसेसर है। और अब हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है तो उसके बारे में अगर मैं वन लाइनर बात करूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि MS वर्ड भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है तो इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इट प्रोवाइड यूजिंग टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, चार्ट, ग्राफ ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। हम दो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि जो काम हम इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि MS वर्ड है क्या। MS Word is a word processing program that provides the facility for documentation. You can create and type letter, reports, newsletter, brochures। मतलब MS Word के अंदर ये भी एक MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक फुल फ्लेज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट में हमारे पास लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, CV बना सकते हैं, हम न्यूज़ लेटर लिख सकते हैं, बुक टाइप कर सकते हैं। मतलब टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम, रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम, लेटर से रिलेटेड कोई भी काम हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अब MS वर्ड का बाकायदा से देखना है कि ये सॉफ्टवेयर, इसको हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर में पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसकी विंडो किस तरह की होती है, और उसके बाद हम ये देखेंगे थोड़ी बहुत इसके अंदर जो कमांड्स हैं उसकी वर्किंग चेक करेंगे कि वर्किंग किस तरह होती है। अब सबसे पहले ये MS वर्ड ही आपके सामने ओपन है। तो ये MS वर्ड की मुकम्मल स्क्रीन है। ये जो हिस्सा है ये टाइपिंग एरिया है। यहाँ पे हम कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लेटर, कुछ भी जो भी हमें टाइप करना है वो हम इस हिस्से में टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको ये जो बिल्कुल आपको ये लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। लाइक ये जो है हमारे पास सेव का बटन है, ये जो है हमारे पास अंडू है, ये हमारे पास रीडू है। मतलब यहाँ पे हम ये क्विक कमांड्स के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आप फ़ौरन सेव करना चाहें या अंडू करना चाहें तो रीडू करना चाहें, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड्स है तो उसको यहाँ पे रखा गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट MS वर्ड के अंदर डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। आप कोई भी, मतलब आप प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये सारा काम है हमारे पास। अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट
ये फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ये सीवी के फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इनके, इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट करके तो उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सेव का ऑप्शन है, सेव एज़ का ऑप्शन है। सेव और सेव एज़ में फ़र्क ये होता है, सेव आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम टाइप किया है और उसको आपने किसी भी ड्राइव के अंदर या फोल्डर के अंदर सेव करना है तो उसके लिए आप सेव का ऑप्शन यूज़ करोगे। और पहले से ही जो सेव डॉक्यूमेंट है उसको दोबारा किसी और नेम से सेव करने के लिए हम सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके अलावा प्रिंट की कमांड है, प्रिंट की कमांड में जाके आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उसको हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग करके। उसके अलावा शेयर का ऑप्शन है, हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो अब वापस चलते हैं MS वर्ड की तरफ। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे हमें ये टेम्पलेट फॉर लेक्चर रिकॉर्डिंग नेम नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका टाइटल बार है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का नेम नज़र आता है। उसके बाद उससे जो नीचे वाली लाइन है जहाँ पे ये होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, ये बेसिकली टैब है। ये इसके अंदर हमारे पास सारी कमांड्स मौजूद हैं, जो कमांड्स जिन कमांड्स की मदद से हम टाइपिंग के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये सारी कमांड्स की हेडिंग मौजूद हैं। तो इसको हम टैब का नाम देते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कमांड्स है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज़ करने वाला बटन है। उसके बाद ये जो है सारी हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली कमांड्स हैं। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास वो कमांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनको यहाँ उन्होंने इस पोर्शन के अंदर रख दिया हुआ है। इसके अंदर ये बोल्ड के लिए, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन करने के लिए। इसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि पावर वगैरह अगर आपने किसी नंबर को देनी है उसके लिए। उसके अलावा डिफरेंट कलर्स के लिए, ये इसकी आपने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। आपने जो भी टाइपिंग करनी है तो उसको किस स्टाइल में टाइप करना है, वहाँ से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये बुलेट्स पॉइंट अगर आपने ऐड करने हैं उसके लिए, अगर आपने नंबर ऐड करनी है उसके लिए। उसके अलावा ये सारे डिफरेंट कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये सारी जो कमांड्स हैं ये किस किस तरह वर्क करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट मोड्स हैं। ये जिस तरह प्रिंट लेआउट है, ये रीड मोड है। अगर हम रीड मोड में जाएं तो जस्ट हम इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई टाइपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम इसको रीड ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कोई भी टाइप नहीं कर सकते। टाइप करने के लिए हमें दूसरे मोड की तरफ आना होगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेज की इन्फॉर्मेशन है कि आप कितने पेजेस यूज़ कर रहे हैं और आप कितने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट हेडिंग के लिए आपने मतलब नॉर्मल रहना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो यहाँ पे आप डिफरेंट सेटिंग करके तो अपने पेज की डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है। अगर आपने कोई वर्ड फाइंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, पेज को ब्रेक करना, पिक्चर्स ऐड करना, कोई भी शेप्स ऐड करनी है, यहाँ पे कोई चार्ट ऐड करना है, स्क्रीनशॉट लेना, हेडर फुटर ऐड करना, पेज नंबर ऐड करना, तो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। तो अभी हम सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वर्ड है इसको बोल्ड करूँ तो इसके दो मेथड हैं। यहाँ तो हम यहाँ से बी को पॉइंट करके क्लिक करें तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ तो हम इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी को अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हम अगर इसको वर्ड को इटैलिक करना चाहें तो वो यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा अगर हम वर्ड को अंडरलाइन करना चाहें तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल इसका रख सकते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप इसको कोई भी साइज़ यहाँ से दे सकते हैं। ये भी साइज़ के लिए ऑप्शन है, अगर आप इसको कौन सा साइज़ देना चाहें यहाँ से भी उसको हम साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये अगर हम वर्ड के दरमियान में लाइन रखना चाहें वो उसके लिए इसको हम स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। ये जो चीज़ है ये पावर के लिए यूज़ होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और मैं इस जो बाद में 2 लिखा है इसको मैं पावर पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसकी मदद से इसको मैं पावर पे कर सकता हूँ या इसकी मदद से मैं इसको
नीचे लिख सकता हूँ। तो ये सारा काम था। इसके अलावा कलर स्टाइल चेंज करना, यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी हमने किसी भी पैराग्राफ, वर्ड या किसी चीज़ के ऊपर हमने कोई भी कमांड लगानी है तो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। लाइक मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को, कमांड्स को परफॉर्म करूँगा। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसका डिफरेंट कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कमांड है बुलेट्स लगाना। यहाँ पे मैं डिफरेंट बुलेट्स ऐड कर सकता हूँ। इस तरह बुलेट ऐड की जा सकती है। उसके अलावा हम यहाँ से नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये इसकी अलाइनमेंट के लिए कि आपने अलाइनमेंट को किस तरह सेट करना है। इस अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अलाइनमेंट लेफ़्ट है, यानी कि आप लेफ़्ट साइड से लिख रहे हैं। इस अलाइनमेंट का मतलब है कि आपने सेंटर से लिखना है। इस अलाइनमेंट का मतलब है कि आप बिल्कुल राइट पे टाइप करना चाहते हैं। और यहाँ पे इस अलाइनमेंट का मतलब है जस्टिफाइड है, आपके टेक्स्ट के मुताबिक इसको सेट कर देगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है कॉपी और पेस्ट, और इसके साथ कट और पेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपी और पेस्ट क्या चीज़ है। तो कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको इन 3 लाइन्स को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट की है कॉपी करना, और आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब कंट्रोल V पेस्ट करना, उसके अलावा यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कंट्रोल V प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि कॉपी का मतलब है कि वो जिस भी लाइन को, पैराग्राफ या वर्ड को हम कॉपी करेंगे वो उसकी एडिशनल एक कॉपी तैयार करेगा। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और एक उसकी कॉपी भी तैयार हो जाएगी, और उसको हम कहीं भी दूसरी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है कट और पेस्ट करना। कट और पेस्ट का मतलब है कि हम यहाँ से कंट्रोल X शॉर्टकट की है इसकी, इसके अलावा आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। कट करने का मतलब है कि वहाँ से ओरिजिनल टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और उसको हम किसी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कट और पेस्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है अनडू और रीडू का कॉन्सेप्ट। तो अनडू और रीडू का मतलब है लेट्स सपोज अभी मैंने यहाँ पे विंडो XP के आगे ये कॉपी कर दी है, तो मुझे लगा कि ये मतलब गलत जगह पे कॉपी हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो मैं इसको डिलीट करने के बजाय हमने जो लास्ट एक्शन अभी परफॉर्म किया है इसको हम अनडू कर देंगे। कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है, और उसके अलावा आप ये सबसे ऊपर जो टाइटल बार है इसके लेफ़्ट साइड पे भी ये अनडू का ऑप्शन है। तो अगर आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो होगा कि जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है रीडू का कॉन्सेप्ट। तो रीडू का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर आपको लगता है कि आपने गलत अनडू कर दिया है, मतलब आपको ये लाइन अनडू नहीं थी करनी चाहिए, लेकिन आपके अनडू वाले एक्शन परफॉर्म करने से आपका पूरा पैराग्राफ डिलीट हो गया है, या कोई वर्ड डिलीट हो गया है, या कोई पेज का पूरा डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट डिलीट हो गया, तो इसके लिए आप रीडू करेंगे। रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Y है। कंट्रोल Y से ये होगा कि जो आपने लास्ट अनडू का फंक्शन एक्शन जो परफॉर्म किया है उसको रिमूव करने के लिए हम रीडू का एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हम कोई टेबल ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी टेबल रखना चाहें, जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आप कोई टेबल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शेप्स वगैरह ऐड करना चाहें, यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके, लाइक अगर मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे शेप वगैरह ऐड कर सकता हूँ। जब आप शेप वगैरह ऐड करेंगे तो उससे रिलेटेड आप कोई भी डिज़ाइन, उसको कोई कलर दे सकते हैं, उसके भी
फॉर्मेटिंग में उसका कोई शेडो वगैरह रख सकते हैं, उसके डिफरेंट कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप कोई भी शेप वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट के अंदर हेडर और फुटर का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हेडर का मतलब है जो बिल्कुल स्टार्टिंग उसका फर्स्ट पोर्शन है, मतलब सबसे अपर आप कोई भी हेडर यहाँ पे इसका कोई भी स्टाइल ऐड करके वहाँ पे हम हेडर ऐड कर सकते हैं सबसे ऊपर। और इस तरह अगर हम फुटर यहाँ पे आप टाइप करके कुछ भी आप लिखे तो इसका हेडर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट के अंदर ही हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। ये पेज का बॉटम हिस्सा है, यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम इसके ऑप्शन में बिल्कुल नीचे हम इसका फुटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हम पेज नंबर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट इक्वेशंस अगर हम बनाना चाहें तो हम डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं। देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से हम कोई भी डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का हमने सिंबल वगैरह ऐड करना तो यहाँ से ऐड हो सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर हमने डिफरेंट डिज़ाइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं उसके टेक्स्ट का डिज़ाइन किस तरह का हो। कलर ऐड करना है, वाटरमार्क ऐड करना है। वाटरमार्क बेसिकली ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये एजुकेटर का लोगो लगा है, ये बेसिकली वाटरमार्क होता है कि आपने जो पेज के बैक एंड पे है उसके बैकग्राउंड पे आपने किसी कोई पिक्चर ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है तो उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। आपने पेज को कोई बॉर्डर वगैरह देना है तो यहाँ से आप पेज को बॉर्डर भी दे सकते हैं। पेज का लेआउट सेट करना, पेज के अंदर मार्जिन सेट करना, उसका साइज़ रखना, कॉलम्स को सेट करना, पेज को ब्रेक करना, लाइंस को नंबर देना, तो ये सारा कुछ पेज लेआउट में है। रेफरेंस के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली आपके बुक के बिल्कुल फर्स्ट पे होता है, जहाँ पे आपको चैप्टर के नेम और चैप्टर के नंबर और पेज नंबर दिए होते हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट है। तो यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट भी इसका ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रिव्यू के अंदर हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोई भी स्पेलिंग करना है, कोई ग्रामर चेक करनी है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कमेंट वगैरह ऐड करना है, लैंग्वेज वगैरह करनी है, किसी वर्ड की ट्रांसलेशन करनी है तो यहाँ से सब कुछ हो जाता है। उसके अलावा व्यू रीड मोड में देखना, वेब लेआउट के अंदर देखना है, किस तरह आपने मतलब जूम करके देखना है तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। व्यू के अंदर हम ये सब काम कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ाइल को सेव करना है, वो मैंने पहले आपको बताया था कि सेव और सेव एज़ के ऑप्शन से आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन से आप उस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हेडिंग्स के डिफरेंट, लाइक हेडिंग 1 है, बिल्कुल स्टार्ट वाली हेडिंग है, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 हो, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे हम, इसका हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो आपके बिल्कुल हेडिंग 1 होगी, लाइक मैं अगर चाहता हूँ इसको मैं हेडिंग 1 बनाऊँ तो इसको सेलेक्ट करके मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग बिल्कुल अपर हेडिंग या हेडिंग 1 बन जाएगी। तो इस तरह मैं डिफरेंट हेडिंग्स बना सकता हूँ। हेडिंग 2 बना लिया, टाइटल बना लिया, सब टाइटल बना लिया, नॉर्मल जो राइटिंग स्पेस है वो यहाँ पे कर ली। तो यहाँ से ये भी इस डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम अपने जब हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो इस सब को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडेंट है, ये होता है पैराग्राफ को या वर्ड को मूव करना। लेट्स सपोज अगर ये है तो अगर मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ दोबारा वापस आ जाएगा। उसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस है, मैंने कोई भी वर्ड फाइंड करना है। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ
वर्ड फाइंड करो, यहाँ पे मुझे बता देगा कि वर्ड आपके पेज के अंदर कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा रिप्लेस का ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ कि वर्ड जो है वो एक्सेल के साथ रिप्लेस हो जाए। वर्ड को एक्सेल के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे हमारे पास एक्सेल आ जाएगा। तो यहाँ पे MS एक्सेल हमारे पास आ गया, यहाँ पे एक्सेल आ गया। तो यहाँ पे सब जगह पे हमारे पास एक्सेल आ गया। तो इस तरह हम कोई भी वर्ड फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, अगर उसके अंदर कोई वर्ड हमने चेंज करना है तो हम उसे एक वर्ड को ढूंढें और फिर उसको रिप्लेस करें, तो इससे बेहतर है हम फाइंड और रिप्लेस का कमांड को यूज़ कर लें। आप वर्ड को फाइंड करें, उसको रिप्लेस की जगह दूसरे जो वो वर्ड लिखें जिसको आपने रिप्लेस करना है, तो वो वर्ड उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत कमांड्स थी जो MS वर्ड से रिलेटेड बताई हैं कि हम किस कमांड को किस तरह, बेसिक कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपना कोई भी सिंपल सा डॉक्यूमेंट उसमें हम तैयार कर सकते हैं। अब MS वर्ड के बाद हम इसी तरह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट MS एक्सेल का लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे थोड़ा सा कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हम जिस तरह हमने बेसिक कमांड्स की बात की थी MS वर्ड के अंदर, इसी तरह हम एक्सेल के अंदर भी बेसिक कमांड्स, फार्मूला, फंक्शंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसमें ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट देखना है वो देखना है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज़ अ प्रोग्राम इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। जिस MS वर्ड के अंदर हमने देखा था कि MS वर्ड बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग होती है, या हम वर्ड प्रोसेसिंग में हम कोई ना कोई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये स्प्रेडशीट बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और उन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना होता है। वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है। इट प्रोवाइड वर्कशीट्स टू एंटर डाटा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं डाटा एंटर करने के लिए। अ वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम ये देखते हैं क्या बात हो रही। ये बेसिकली MS एक्सेल की वर्कशीट है जिसके पास हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। ये सेल जो है रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन से बने हैं। यहाँ पे हम जो कॉलम वाली साइड है वो हमारे पास हम देख सकते हैं कि कॉलम वाली साइड के ऊपर हमारे पास A, B, C और इसी तरह ये सारा एंड तक ऐसे ही है, और जो रोज़ वाली साइड है उसके ऊपर 1, 2, 3 और ये आगे सो ऑन नीचे तक चल रहा है। तो और ये हमारे पास रोज़ और कॉलम के कम्बिनेशन से डिफरेंट सेल्स बने हैं। एक सेल के अंदर हम कोई भी एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एक सेल होता है, इस सेल का बेसिकली कोई ना कोई एड्रेस होता है। लाइक मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं तो इसका एड्रेस हमारे पास क्या है, A1, मतलब A इस साइड से और 1 इस साइड से। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसका एड्रेस होगा B1, इसको सिलेक्ट करूं तो इसका होगा B3। तो ये हमारे पास सेल एड्रेस होता है जो कि हर सेल का एक यूनिक सेल एड्रेस है। इसके बाद हम देखते हैं पहले कि स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर में फ़र्क क्या होता है।
वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली क्या था, इसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी थी, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता था कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट के अंदर हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। द डाटा इन वर्ड प्रोसेसर इज़ इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, जबकि स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा हमारे पास होता है उसको हम वर्कशीट के अंदर इंसर्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि स्प्रेडशीट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर हमारे पास फार्मूलाज और फंक्शंस नहीं होते, जबकि MS एक्सेल या स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज और फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब वर्ड प्रोसेसर को हम बेसिकली लेटर्स, एप्लीकेशन, मेमोज, CVs वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्प्रेडशीट को हम सैलरी शीट, होम बजट, बैलेंस शीट, कोई भी ऐसी चीज़ बनाना जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं।